शनिवार की अहले सुबह मधवापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सीतामढ़ी जिले की सीमा से सटे प्रखंड के पिरोखर गांव में उस समय माहौल गर्म हो गया जब NH 527C स्थित पुल के पास मधवापुर थाना की डायल 112 वाहन से शराब तस्करों की बाइक को टक्कर मारे जाने की बात सामने आई। घटना में एक किशोर शराब तस्कर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसकी बाद में इलाज के लिए सीतामढ़ी ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई। घटना स्थल पर मृतक किशोर सीतामढ़ी जिले के पुपड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंगियाही गांव निवासी रामप्रीत मुखिया का 15 वर्षीय पुत्र राजकिशोर मुखिया उर्फ छोटू, वहीं इलाज के दौरान मृतक इसी गांव के जीतन मुखिया का 10 वर्षीय पुत्र सचिन कुमार बताया गया है। घटना शनिवार की सुबह लगभग 4:30 बजे की बताई जा रही है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों किशोर चरौद की तरफ से बाइक पर शराब लादकर पुपरी की ओर जा रहे थे। आक्रोशित लोगों का कहना था कि मधवापुर थाना की डायल 112 वाहन दोनों शराब तस्कर का पीछा कर रही थी, जहां NH पर बने पुल के पास पहुंचने पर पुलिस की गाड़ी ने उन्हें पकड़ने की बजाय शराब तस्करों की बाइक को ठोकर मार दी। घटना के बाद से ही पुलिस के खिलाफ लोगों का आक्रोश 7वें आसमान पर पहुंच गया, जहां सुबह से ही लोग NH 527C को जाम कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। धीरे धीरे मौके पर क्षेत्र के कई गांवों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई, जो शव को बीच सड़क पर रखकर मधवापुर थाना के डायल 112 के ASI चंद्रमोहन सिंह पर हत्या का आरोप लगाते हुए उन्हें घटना स्थल पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। कलेजा देखिए, उसका कलेजा नहीं है, कलेजा काट के निकाल दिया। आबे SP आबे, इसके बाद कोई डिसीजन होगा। लाश को हम लोग नहीं जाने देंगे, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। एक लाश के बदले 1000 लाश जाएगा। एक लाश के हम सब वही नीचे में से उठाकर घटना कितने बजे के? 4:30 बजे सुबह के। और ये क्रांति सिंह का किया हुआ है, क्रांति सिंह सारा अंजाम दिया है। बुलाइए उसको। दलाली करवाता है वो, दलाली करवाता है। मामले की सूचना पर बेनीपट्टी के सर्किल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, मधवापुर के प्रभारी थाना अध्यक्ष निशु कुमारी, साहरघाट थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार सहित दोनों थाना के कई पुलिस अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने में लग गए, लेकिन लोग टस से मस नहीं हुए, जिसके कारण इस सड़क पर लगभग 6 घंटे तक आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। इसी बीच भीड़ में शामिल रहे कुछ उपद्रवियों ने दुर्घटना स्थल पर गिरे शराब की बोतलें लूट ली और उसका सेवन कर लिया, फिर तांडव मचाने लगे। इस दौरान आक्रोशित भीड़ व पुलिस में कई बार खदेरा खदेरी हुई। फिर अचानक उपद्रवियों व कुछ महिलाओं ने पुलिस पर हमला बोल दिया और पथराव करने लगे, जिसमें कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए, जिसके बाद आत्मरक्षार्थ पुलिस ने 5 राउंड हवाई फायरिंग कर जान बचाई। जिसके बाद जाकर हालात नियंत्रित हो सका। इधर घटना की जानकारी मिलते ही बेनीपट्टी के DSP अमित कुमार के नेतृत्व में बेनीपट्टी थानाध्यक्ष शिवशरण शाह, हरलाखी थानाध्यक्ष अनूप कुमार, खिरहर थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद DSP ने कार्रवाई का आश्वासन देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और सड़क जाम हटवाया। मामले में मधुबनी के SP योगेंद्र कुमार ने ASI चंद्रमोहन सिंह सहित पूरी डायल 112 टीम को तत्काल सस्पेंड करते हुए विभागीय जांच व प्राथमिकी का आदेश दिया है। ये चीजें हम से कम नहीं करिए, जो पीड़ित परिवारों के साथ जो इसमें पदाधिकारी इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई अभी तत्काल में सस्पेंड करके बाकी उस पर आवेदन दीजिए, केस करेंगे और बाकी कार्रवाई होगा। तो ये चीजें हम करेंगे, लेकिन इसका तरीका ये नहीं है कि आप किसी पर पथराव करिएगा। जी हाँ, गोली छोड़ा है, जल फेंका, गोली उसका वीडियो बना हुआ है। मैडम वो जो भी चीज है उसका कार्रवाई करेंगे। पोस्टमार्टम होगा, आपको न्याय मिलेगा, आपको न्याय के लिए ही चाहिए, आपको फायदा के लिए पोस्टमार्टम तो करना पड़ेगा ना। कि जो मुआवजा वाला भी है, पोस्टमार्टम भी अगर नहीं होगा तो फिर बाकी चीजें कैसे हम कर पाएंगे? पोस्टमार्टम होना जरूरी है। ये है हुआ है कि जैसे पिरोखर से चरोत के रास्ते से सिंगाही जा रहा था, यानी पुपरी जा रहा था, राजेश कुमार और सचिन, और पुलिस ने उसको पीछा करके गोली मार दी है। गोली फायरिंग से उसका जो है स्पॉट डेथ कर दिया। एक गंभीर रूप से घायल था सचिन कुमार, जिसको भेजा गया था पुपरी। अच्छा। और सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भेजा गया था, लेकिन रास्ते में ही वो लड़का जो है दम तोड़ दिया। उसका भी देखो।
आप कौन लगेंगे उनका? हम मेरे गांव वासी है, वैसे रिश्ते में मेरे चाचे लगते हैं। ये राजेश कुमार, और वो जो छोटे एक दूसरा लड़का है वो मेरा भाई लगता है जी। बेनीपट्टी डीएसपी अभी आए थे, क्या कुछ आश्वासन वो दिया है? आश्वासन ये दिए हैं कि अगर कोई उचित कार्रवाई नहीं होता है तो हम इस पर एक्शन लेंगे, हमसे बात करना, अगर नहीं होगा तो हम आपके घर आएंगे। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि उस जो जिसके द्वारा ये कार्रवाई किया गया है, उस बच्चे पर जो गोली चलाया गया है, उसको दोनों को है जो भी व्यक्ति शामिल है उसे उचित कार्रवाई हो उस पर, और इसको उचित से उचित मुआवजा मिलना चाहिए। न्याय की आप मांग करते हैं? न्याय की मांग करते हैं। क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि परिजनों से प्राथमिकी के लिए आवेदन मिला है। रिपोर्ट और जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हवाई फायरिंग की जांच भी साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। आज सुबह में 5 बजे जो सूचना मिली थी मधुबर थाना अंतर्गत पिपरौन जो गांव है पिरोखर, तो पिरोखर के पास में 2 व्यक्ति का एक्सीडेंट की घटना सूचना मिली थी। इसकी सूचना जब हम लोगों तक 8 बजे के आसपास पता चली। 8 बजे के आसपास पता चली कि जो मधवापुर थाना में 112 डायल की गाड़ी है उसके द्वारा ये कांड किया गया है। तो इसमें जब जो सत्यापन पे कई थाना जैसे सहारघाट थाना के पदाधिकारी और सर्किल इंस्पेक्टर बेनीपट्टी घटना के 1 घंटे के उपरांत ही घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये 2 व्यक्ति में से एक व्यक्ति वहीं पर स्पॉट डेथ हो गया था और एक व्यक्ति इलाजरत हेतु सीतामढ़ी सदर अस्पताल के लिए भेजा गया। इसी में जो इनके परिजन है इनके द्वारा बताया गया कि इसकी जो मृत्यु हुई है 112 की गाड़ी ये लोग दारू का नेपाल से ला रहे थे और उसी में उनको पकड़ना चाहिए था और जेल भेजना चाहिए था, लेकिन 112 की गाड़ी के द्वारा इनको जानबूझ करके मार दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति स्पॉट डेथ है, एक व्यक्ति इलाजरत हेतु सदर अस्पताल सीतामढ़ी गया, जहां पर अभी पता चला है कि उसकी भी मृत्यु हो गई है। इसमें विधिवत तरीके से अगर पदाधिकारी जो भी दोषी है उसको पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी को सूचना देते हुए और उनसे सहमत होते हुए तत्काल अभी पदाधिकारी को सस्पेंशन के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय को अनुरोध किया गया है और उनके द्वारा के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि अभी ही उनका सस्पेंशन कर दिया जाएगा। और साथ में जो परिजन है उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया है प्राथमिकी दर्ज करने के लिए उसको भी अभी हम लोग रिसीव कर लिए हैं। और इसमें जो भी अभी तत्काल में हम लोग जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज रहे हैं और जो भी इसमें विधिवत होगा उस तरीके से हम लोग विधिवत कार्रवाई करेंगे और जो भी इसमें अगर पदाधिकारी भी दोषी आता है तो उस पर भी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। और बाकी इसमें जो भी चीजें सामने तथ्य आता है दोनों पक्ष से उस पर विधिवत तरीके से कार्रवाई की जाएगी। सर हवाई फायरिंग की भी बात सामने आई है? हवाई फायरिंग की जो बात सामने आई है उसको भी हम लोग अभी साक्ष्य देख लेते हैं। उसमें ऐसा बात आया था कि दोनों पक्ष से झड़प की बात थी, जिसका सत्यापन करके हम लोग सर रास्ते में प्रतिदिन आए दिन लोगों के द्वारा आरोप है कि शराब माफियाओं को इसी तरह से खहेटा जाता है पुलिस के द्वारा, उस पर क्या कार्रवाई? अगर शराब माफियाओं को खहेटा जाता है तो ये तो अच्छी बात है। अगर अच्छी बात है, अगर इसमें भी कोई अनियमितता बरती जाती है तो उसको फिर बताया जाए। अगर शराब माफियाओं को पुलिस के द्वारा खहेटा जाता है तो अच्छी बात है कि खहेटना चाहिए, लेकिन उसमें अगर कुछ अनियमितता पुलिस के द्वारा की जाती है तो उसकी सूचना जाए। लेकिन सर पब्लिक का कोई मतलब नहीं, पब्लिक मर जाए रास्ता में। नहीं 112 नंबर वाला सर ऐसे पुलिस के द्वारा खहेटा जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन अगर उस पर इंजरी होती है, वो चीजें होती है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस पर हम लोग विधिवत कार्रवाई करेंगे। चीजें इलीगल है तो नहीं करना चाहिए। सर कई एक्सीडेंट हो गया है इसको। हाँ, नहीं करना चाहिए। जो लोग हम लोग को सूचना जितना भी मिलता है उस पर विधिवत कार्रवाई करेंगे।